हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह एक बार फिर से। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, सीटेड बाय सोनू कुमार सिंह आपको दिख जाएगा। आज हम चर्च करने वाले हैं टॉपिक जीन प्याजे। जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक जो सीटेड में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको है ना, सीडीपी का पेपर है। कभी कभी इनसे भाषा से आपको हिंदी और संस्कृत में भी क्वेश्चन एक आधु पूछा जाता है, लेकिन जनरली 2 से 3 नंबर आपका सीडीपी में आपको आता है। तो इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा बेसिक हम बताते हैं कि जीन प्याजे जो हैं स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ, है ना, स्विट्जरलैंड में। इन्होंने संज्ञान संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। जीन प्याजे का कहना था कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा जो है संक्रिय खोज करता है। इन्होंने एज के अनुसार बताया था कि बच्चा का एज जो है जैसे जैसे छोटा रहता है तो 0 से लेकर लास्ट तक जब एज चलता है तो क्या होता है, परिपक्व हो जाता है ना। जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं थी, है ना। पहली अवस्था को संवेदी पेश है 0 से 2 अवस्था। दूसरी अवस्था को पुरुष संक्रियात्मक 2 से 7 अवस्था। तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और चौथा अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक जो आपको होता है 11 से लेकर 15 साल तक। तो इसके साथ साथ बहुत सारा पॉइंट इन्होंने दिया, है ना, स्कीमा स्कीम्स, है ना, ये सब पॉइंट आया। तो जीन प्याजे के हम 2 भाग के टॉपिक में पढ़ाएंगे। सबसे पहले जीन प्याजे का बेसिक आज हम बता देते हैं, कुछ कुछ पॉइंट इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हैं उनके बारे में। जब नेक्स्ट वीडियो हम करें उसमें इनका हम अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मतलब क्या पता है? संज्ञान मतलब दिमाग, दिमाग को हम बोलते हैं मानसिक। मानसिक बौद्धिक जो सोच बुद्धि जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दिमाग कहेंगे। संज्ञान मतलब दिमाग। आगे जब पढ़ेंगे ना तो इनके साथ एक स्कीमा भी होता है, उन्हीं को कोई दिमाग बोलता है। चलिए, जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के निवासी। जन्म जो इनका हुआ 9 अगस्त 1896 पे हुआ। टोटल कार्यकाल 1980 तक चला, है ना। ये आपका जन्म हुआ, ठीक है ना। टोटल कार्यकाल 80 तक इनका चला। चलिए आज हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। जीन प्याजे का जो शब्द था, जीन प्याजे जो कहे थे कि बच्चा जो होता है क्या होता है? नन्हा मनोवैज्ञानिक होता है। नन्हा मनोवैज्ञानिक बच्चा को इन्होंने बोले थे संकीर्ण खोजकर्ता। संकीर्ण खोजकर्ता, है ना। बच्चा के बारे में इन्होंने बताया था। बच्चा का नाम था, इन्होंने एज पे जोड़ दिया था, आयु पे। इनका कहना है बच्चा 0 वर्ष से स्टार्ट करता है और लास्ट तक परिपक्व हो जाता है। परिपक्वता होता है, परिपक्वता कर लेता, प्राप्त कर लेता है ना। आगे हम चर्चा करेंगे। इनका एज मतलब कहानी मतलब 0 से शुरू करते हैं ना तो 15 साल तक इनका एज चलता है। ये आपको इनका चलता है, आगे एज हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जीन प्याजे सबसे पहले स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 9 अगस्त 1896 को जन्म हुआ। टोटल कार्यकाल 1980 तक चला, है ना। जीन प्याजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोले थे। तो बच्चे जो होता है वो छोटा रहता है लेकिन वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। मतलब छोटा बच्चा क्या होता है? साइंटिस्ट है, कम नहीं है। जीन प्याजे का संकरित खोज करता था। बच्चा क्या संकरित खोज करता है? आप उसको कुछ भी बताएगा तो खोज लेगा, अपनी भाषा को समझ लेगा, है ना। अपने आप खोजने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, कौन? दिमाग के माध्यम से। एज पे जोड़ दिए थे। जीन प्याजे ही ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या है, एज पे जोड़ दिए थे कि बच्चा का विकास एज वाइज होता है ना। 0 साल से शुरू होता है और 15 साल के ऊपर जब पहुंचता है तो बच्चा परिपक्व हो जाता है। यानी कहना था जनरली कि बच्चा जो है शुरू में जन्म लेता है, उसके बाद लास्ट तक क्या होता है? बच्चा क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, ठीक है। जीन प्याजे ने एक शब्द दिया जिसको बोलते हैं स्कीमा। देखिए, स्कीमा बोलते हैं ज्ञान का भंडार। इसको बोलेंगे अगर ज्ञान का भंडार को अंग्रेजी में बोलेंगे तो दी पैकेट्स ऑफ नॉलेज बोलेंगे। मतलब दिमाग क्या है? ज्ञान का भंडार है। जितना भी सोच क्षमता है, जो विकास है, आप जो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है? दिमाग है। इसी को बोलते हैं स्कीमा। क्वेश्चन आ जाएगा कि जीन प्याजे में स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब ज्ञान का भंडार। दिमाग क्या है? ज्ञान का भंडार है। संज्ञान मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक, दिमाग होता है। एक बात में स्कीमा मतलब क्या होता है? दिमाग।
है ना। इसी को सोच बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मानसिक, इसी को बोलते हैं बौद्धिक, इसी को बोलते हैं संज्ञान, है ना। समझ जाइएगा, क्योंकि जो भी स्कीमा दी फैक्टर और ज्ञान का मंडर कहाँ है, दिमाग में हमारा है, ऐसे आप समझेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया स्कीम्स। स्कीम्स, स्कीम को बोलेंगे हम डेली रूटीन, दैनिक जीवन में जो काम करते हैं। दैनिक जीवन में जैसे डेली रूटीन जो होता है, कितना बजे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, कितना बजे लंच हो रहा है, कितना बजे क्लास हो रहा है, कितने बजे सो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं स्कीम्स। पहले 2 पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ अन्य ऐसे कॉन्सेप्ट इन्होंने जीन पे आ जाती है, कॉन्सेप्ट, है ना। एक पॉइंट और यहाँ पे आप डाल दीजिए, जीन पे आ जाए कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। जीन पे आ जाए कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। इतना तो बेसिक हो गया आपको, है ना। चारों अवस्थाएं की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे इसके साथ साथ जीन पे आ जाए के कौन कौन सी बातें हैं। एक जिन्होंने जीन पे आ जाए दिया अनुकूलन, अनुकूलन, है ना। अनुकूलन से 2 भाग निकलता है, देखिए। एक अनुकूलन से जो भाग निकलता है उसे कहते हैं आत्मसात्यकरण। आत्मसात्यकरण को हम लोग बोलते हैं समावेशन, है। इधर जो निकलता है उसे बोलते हैं समायोजन। देखिए, इंग्लिश में यदि इसको हम बोलेंगे तो इसे बोलेंगे एसिमुलेशन, इसे एसिमुलेशन बोलेंगे। इसे हम लोग बोले एकोमोडेशन, ठीक है। देखिए, अब हम जीन पे आ जाने के कुछ से कॉन्सेप्ट है। स्कीमा दी पैकेट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार, स्कीम्स दैनिक जीवन, है ना। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। क्या है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे कोरोना आया था, हम लोग मास्क यूज किए तो परिस्थिति हो गया, वैसा परिस्थिति बना के मास्क पहनने पे हमको मजबूर किया, उसी को बोलते हैं अनुकूलन। और अनुकूलन से 2 भाग निकलता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। आत्मसातकरण को ही बोलते हैं समावेशन, दूसरे का समायोजन। आत्मसातकरण समावेशन को याद करने का सबसे तरीका क्या है, एसिमुलेशन, इसको याद रखिए। एसिमुलेशन, हिंदी इसको अंग्रेजी में एकोमोडेशन, फिर कभी नहीं भूला जाएगा। इनका जो भी नाम दे, ऐसे मीनिंग जिनका हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं उनकी इंग्लिश मीनिंग सेम होती है। हिंदी का अलग अलग नाम रहता है लेकिन अंग्रेजी एक रहता है, इसलिए अंग्रेजी आपको याद करना है, ठीक है। एसिमुलेशन, देखिए इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। इसी को बोलते हैं ओल्ड इज न्यू। यानी पहले जो दिमाग में थी और अब उसके दिमाग में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उसी को बोलते हैं आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान की ओर जोड़ना आत्मसातीकरण समावेशन करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में डॉग, ब्लैक, आप इसमें जोड़ दिए क्या, स्मॉल डॉग। पहले से कुत्ता था काला बड़ा सा, और अब क्या किए, उसमें हम छोटा कुत्ता दिखाते, लेकिन है क्या, कुत्ता ही है। उसी को बोलते हैं क्या, आत्मसातीकरण। और जो पहले से ज्ञान था उसमें नई ज्ञान जोड़ दिए। सेम चीज कुत्ता है लेकिन क्या किया, ब्लैक डॉग को हम क्या किया, स्मॉल डॉग बना दिए, है ना। ब्लैक डॉग को व्हाइट डॉग बना दिए। उसी को बोलते हैं क्या, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण समावेशन, ठीक है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहेंगे इसको, आपकी जो सीमा अधिगम में क्या है, बदलाव आना, बदलाव, परिवर्तन, संशोधित करना। एग्जाम्पल में इसका अगर चाहेंगे हम लोग तो इसका लिख दीजिएगा, कौवा और कोयल में अंतर, है ना। कौवा और कोयल में जो अंतर आता है
मतलब इसमें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़े, जो पहले से ज्ञान है उसी में हम ऐड कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। और इस समायोजन में क्या कर रहे हैं, पहले से कौवा होने लगा, कौवा का ही रूप है कोयल, लेकिन अलग है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन कर दिए, बदलाव कर दिए, संशोधन कर दिए। क्वेश्चन अगर आप ऐसी स्कीमा जिसमें कोई संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समायोजन कहेंगे। और ऐसी स्कीमा जिसमें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाता है उसे आत्मसातीकरण कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों को जो बैलेंस करता है उसी को क्या बोलते हैं, संतुलन बोलेंगे। संतुलन शब्द भी किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया, यानी बैलेंस करना है ना। तो ऐसे आपको पॉइंट है और ऐसे आप समझेंगे। पहले पार्ट्स में वाइगोस्की के, जीन पियाजे के, सॉरी, दूसरे पार्ट्स में हम पढ़ेंगे इनकी 4 अवस्थाएं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ स्विट्जरलैंड में। टोटल कार्यकाल 1980 तक चल रहा। जीन पियाजे ने कहे थे कि बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है ना, नन्हा वैज्ञानिक होता है, संक्रिय खोजकर्ता होता है बच्चा, है ना। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं के बारे में बताए थे। जीन पियाजे कहा था कि बच्चा आयु के अनुसार डेवलप करता है, जैसे जैसे आयु बढ़ते जाता है वैसे वैसे बच्चा बाद में क्या है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने स्कीमा दिया, दी पैकेट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। स्कीमा बोलते हैं दिमाग को, संज्ञान को, मानसिक को, बौद्धिक को। स्कीम्स बोलते हैं दैनिक जीवन, जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं, कितना बजे उठे, कितना बजे सोए, क्या ब्रेकफास्ट है, उसे दैनिक स्कीम्स बोलते हैं। अनुकूलन, एक अनुकूलन शब्द दिए थे जीन पियाजे। अनुकूलन मतलब परिस्थिति के अनुसार, अनु मतलब अनु और कुल, अनुकूल मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, अनुकूलन का। अनुकूलन से 2 शब्द निकलता है, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण को ही समावेशन बोलते हैं। आत्मसातीकरण को हम इंग्लिश में याद रखेंगे एसिमुलेशन, और अंग्रेजी में इसको एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण को बोलते हैं पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना, आत्मसातीकरण समावेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बड़ा सा कुत्ता और छोटा सा कुत्ता दिखा दिए, ब्लैक कुत्ता या व्हाइट कुत्ता दिखा दिए, मतलब है वही चीज, लेकिन क्या किया उसमें, हम सिर्फ नया ज्ञान जोड़े, उसे क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण। एकोमोडेशन, इसमें क्या किया, पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान में क्या किया, जोड़े नहीं, बदलाव कर दिए, संशोधन कर दिए, परिवर्तन कर दिए। तीनों शब्द जहां रहेगा क्या कहलाएगा, समायोजन रहेगा। कौवा और कोयल में अंतर, कौवा और कोयल एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का क्या है, अलग अलग काम है। तब कौवा और कोयल का अंतर हो गया, उसे क्या कहेंगे, आपको समायोजन कहेंगे। तो ऐसे जीन पियाजे का थ्योरी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। आप जो है नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं के बारे में। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं संवेदी पेशीय, 0 से लेकर 2 साल तक। दूसरी अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। चौथी अवस्था को बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक, 11 से लेकर 15 वर्ष तक। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सीक्रेट बाय सोनू कुमार सिंह टाइप करेंगे यूट्यूब पे, और मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह। थैंक यू रफी।